राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 3 जनवरी और टाइम से ही मैं आज किचन में खाना बनाने के लिए लग गई थी सुबह का, क्योंकि सुबह से ही पानी नहीं आया हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि पानी वाले काम कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं घर में। तो बस अब तो झाड़ू लगी है और कपड़ों की तय हुई है और फिर लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। सब्जी बना रही थी मैं आज शाही पनीर की। ये सब्जी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। तो आज की सब्ज़ी तो इतनी खास नहीं है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है ऐसा, टमाटर क्योंकि नानी नहीं खाएंगी, इस वजह से फिर सादी सिंपल मैं यहाँ पे शाही पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। बस शाही पनीर का मसाला डालकर ही सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे मैं। वैसे ना इस शाही पनीर के मसाले को डालने के बाद वैसे इस सब्ज़ी में कुछ कमी नज़र आती भी नहीं है, इस वजह से फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि घर में मलाई नहीं थी। वैसे तो मैं मलाई डालती हूँ ज़्यादातर, पर लेकिन थी नहीं, इस वजह से फिर एक पैकेट मैंने मलाई का मंगवा लिया था, क्रीम का मंगवा लिया था। और धनिया डाल के यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी। थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा डल गई थी, पर फिर खाने में फिर भी टेस्टी थी। बस खाना बना के हटी थी, इतने में ही बहन आ गई थी और नानी और बहन आपस में मिल रही थी और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और खुश बहुत थे सब, बच्चे भी खूब खूब खुश थे और हम तो हैं ही खुश, क्योंकि बहुत दिनों में मिले हम। इस वजह से मेरा तो मेरी बहन के पास जाना होता नहीं है, तो मैंने अपनी बहन को यहीं पे बुला लिया था। तो नानी भी आई हुई है और बहन भी आई हुई है, घर में सब आए हुए हैं, तो रौनक बनी हुई है। बस फिर बना दी थी मैंने सबके लिए गरम गरम चाय, क्योंकि सफ़र करके आए, ये भी बाइक पे आए हैं तो काफ़ी ठंड लगी होगी, तो फिर गरम गरम चाय से थोड़ी सी ठंड तो दूर होगी। तो चूल्हे के पास ही बैठ के सबने चाय भी पी ली थी और मैंने फिर वहीं पे बैठा के सबको खाना खिला दिया था। सब्जी तो मैंने अंदर किचन में बना ली थी, रोटी मैंने गैस पे बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बच्चों ने अंदर खाना खाया था बैठ के, वो मैंने आपको दिखाया था। और फिर बस सारे घर के काम तो निपट गए थे, पानी भी आ गया था, फिर बर्तन वगैरह मांज के रख लिए थे। नानी लाई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं कभी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो नानी 2 किलो घी तो मेरे लिए लेके आएंगी और 2 किलो बहन के लिए लेके आएंगी। गांव का घी लेके आई है, भैंस का शुद्ध घी। तो बहन बोल रही थी कि मैं घी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए गूंद डाल दो। तो यहाँ पे फिर नानी ने गूंद का सामान भी मंगवा लिया था बहन के लिए, और फिर मैं गूंद के लिए यहाँ पे गोले कस रही थी। पहले तो मैंने गोले कसे थे कसने वाले से, तो पर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हाथ भी दुख रहे थे, और गोले बिल्कुल अच्छे थे, नरम थे, तो फिर अच्छे आराम से कट भी रहे थे। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े डाल के मिक्सी में पिसवा लिए थे फिर बहन से। मैं काटे जा रही थी और बहन पीस पीस के ला रही थी। थोड़े थोड़े करके फिर हमने सारे गोले यहाँ पे पीस लिए थे। 4 गोले ले रखे थे हमने इस टाइम पे, ये पीस गए थे इस टाइम पे, ये मैं आपको दिखा रही थी। बिल्कुल बारीक पीसे थे, अच्छे से पीसे थे। बस सुबह के काम करके हटे ही थे और यहीं पे आज तो हमारा सारा दिन चौक में निकला है, अंदर तो हम बिल्कुल भी नहीं गए हैंगे। यहीं पे सुबह हो गई और यहीं से शाम हो गई। फिर लगे थे शाम के खाने की तैयारी में। तो चूल्हे में अंगीठी में हमने कोयला डाल के यहाँ पे जला रखी थी आग, और यहाँ पे हाथ भी सिक रहे थे और रात के खाने की तैयारी भी कर रहे थे। यहाँ पे मटर छील रही थी नानी और मैं दोनों बैठ के, और इतने में फिर मौसी आ गई थी नानी से बातें करने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे और आशी भी पता नहीं क्या काट रही थी, आंवला काट रही थी शायद, वो आंवला और चुकंदर। इसके लिए वो इन चीज़ों का वो जूस बनाएगी फिर बाद में। और मैं लग गई थी अपने किचन के छोटे मोटे कामों में। फिर बाद में मैंने उतार लिए थे तार पे से कपड़े, ये कल धोए थे मैंने, पर लेकिन एक दिन में तो अब कपड़े कहाँ सूख रहे थे, दोबारा फैलाए थे, पर लेकिन ये तो आज भी नहीं सूखे थे, थोड़े थोड़े से सीले सीले से थे। पर ये है अंदर बेड पे डाल दूंगी तो रात भर में ये हो जाएंगे सूखे सूखे। कपड़े उतारने के बाद फिर लगे थे हम गूंद बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे आटा भून रहे थे हम। तो पहले हम छोटी कढ़ाई में आटा भून रहे थे, पर लेकिन छोटी कढ़ाई में ना आटा बार बार लग रहा था, इस वजह से फिर मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली थी, तो इसमें आराम से आटा भून गया था। और कढ़ाई थोड़ी भारी थी और आटा भून चुका था, पर लेकिन अगर इसको ऐसे ही रख देते ना तो कढ़ाई में नीचे आटा लग जाता और जलने की महक हो जाती सारे गूंद में। इसलिए फिर साथ के साथ इसको चलाते ही रहने जब तक थोड़ी सी कढ़ाई ठंडी ना हो जाए।
हमने सुबह तक नहीं ना सुबह के बनाया था बस आटा तो यहाँ पे बुन गया था और बच्चों को लग गई थी भूख और मैं और नानी तो लगे हुए थे चूल्हे पर गूंद बनाने की तैयारी में। तो फिर बच्चों को तो अपने टाइम पर ही भूख लग जाती है। तो बहन ने तो बच्चों के लिए यहाँ पे खाना बना दिया था। खाने में बनाया था उसने मटर, आलू और गोभी की सब्जी और रोटी। तो बच्चों ने यहाँ पे खाना खा लिया था और साथ के साथ नानी ने भी चूल्हे के पास ही बैठ के यहाँ पे खाना खा लिया था। और फिर हो गया था ये आटा ठंडा, तो मैं इसको छानने लग गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत गुठलियाँ बनी ही जाती हैं आटे की जब भूनते हैं आटे को, और फिर वो गुठलियाँ खाने में आएंगी गूंद में तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे फिर मैं इसको छान रही थी। छानने के बाद फिर मैं इसमें साथ के साथ ही खांड को छान लूँगी। 2 किलो यहाँ पे खांड थी, पर लेकिन हमने 3 ही पैकेट डाले थे। जब चौथा पैकेट डालने लगे तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही थी खांड मतलब कि ज़्यादा भी मीठा ना हो जाए, इस वजह से फिर हमने चौथा पैकेट थोड़ा सा इसमें से डालते डालते फिर हमने उल्टा रख दिया था उस पैकेट को। फिर आटा और खांड दोनों छिन गई थी और यहाँ पे फिर मैं नानी को दिखा रही थी यहाँ पे कि कितना क्या चीज़ और चाहिए। इसके बाद फिर हमने जो गोला पीसा था वो भी हमने इसके अंदर डाल लिया था और इन सारी चीज़ों को फिर इसमें अच्छे से नानी ने मिक्स कर दिया था। फिर मैं लेके आ गई थी किचन में से उठा के घी, और घी बिल्कुल जमा हुआ था, चमचे से तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और फिर मैंने इसको छोटी चम्मच से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया था और बाद में तो फिर मैंने एक पतीली में गर्म पानी करके इस डब्बे को रख दिया था ताकि थोड़ा सा आराम से घी निकल जाए। सर्दियों में घी जमी जाता है। वैसे तो होगा तो पित्तल का ना, फिर लग गए थे इस गूंद को भूनने के लिए। गूंद की एक ये भी काम होता है, जब तक साथ के साथ भूनता है और साथ के साथ ये पीसता है। तो नानी यहाँ पे भून भून के गूंद को तसले के अंदर डाले जा रही थी और मैं इसको पीसे जा रही थी। बाद में पीसने में दिक्कत आती है क्योंकि फिर थोड़ा मोटा रह जाता है गूंद और फिर वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता, बारीक हो जाता, पिस जाता है, जब ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। फिर नानी से वहाँ से उतारने में थोड़ी दिक्कत लग रही थी तो फिर मैंने ले ली थी जर्नी और यहाँ पे फिर नानी डालती जा रही थी गूंद को और मैं भुनने के बाद उतारती जा रही थी। यहाँ पे सारा गूंद भुनने के बाद फिर मैंने लोटे से अच्छे से इसको सारा मैश कर लिया था गूंद को। फिर नानी देख रही थी मिक्स करके अच्छे से और मैं अपने और किसी काम की तैयारी में लगी थी जो कि गूंद में आगे चाहिए होंगी। फिर गूंद को घी को पिघलाने के लिए यहाँ पे गर्म पानी में हमने घी को रख रखा था और फिर मैं इतने में सास आ गई थी। फिर सास ने और नानी ने जो जो काम वैसे वैसे करते रहे। तो फिर यहाँ पे फिर घी में नीचे से तो पिघल गया था पर लेकिन ऊपर से फिर भी नहीं पिघल रहा था। तो थोड़ा सा जो इसमें रास्ता सा बना के डब्बे में फिर नीचे का पिघला हुआ घी इसमें डाला था, पर लेकिन फिर नानी इसमें अच्छे से मिलता नहीं तो फिर कढ़ाई को दोबारा से चढ़ा लिया था हमने ताकि पिघला हुआ घी आराम से मिल जाए तो फिर अच्छे से बन जाए गूंद। अब यहाँ पे कढ़ाई में सारा घी पिघल गया था और फिर मम्मी बैठ के यहाँ पे गूंद में घी को मिलाने लगी, क्योंकि मम्मी को और नानी को ही अच्छे से गूंद बनाना आता है। हमें तो बस जो जो काम दिए हैं वही कर लिए थे हमने। और यहाँ पे फिर मैंने सारा घी गूंद में डाल दिया था। थोड़ा सा घी कढ़ाई में रह गया था तो मम्मी ने यहाँ पे सूखे आटा है जो गूंद वाला ये डाल दिया था इसमें ताकि अच्छे से सारा घी आ जाए। तो इसको फिर मैंने निकाल के कढ़ाई में से और इसमें डाल दिया था और मम्मी चमचे से अलट पलट रही थी ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर बाद में ये हाथ से ही मिलेगा, क्योंकि हाथ से ही अच्छे तरीके से मिलता है, चमचे से फिर अच्छे से मिलता नहीं है घी, इस वजह से। और घी गर्म था इस वजह से यहाँ पे ठंडा कर दिया था इसको।
फिर थोड़ा सा गाय के लिए निकाल दिया था पहले ही, और मीठा चखना था तो गाय के लिए निकालने के बाद थोड़ा बहन को फिर चखा दिया था, क्योंकि बहन को ही गूंद खाना था, बहन ने ही गूंद बनवाया इस वजह से, तो फिर चखने के लिए दिया था। तो बहन तो ठीक बता रही थी मीठा, और फिर मम्मी बोल रही थी हम भी चखें, पर लेकिन मैंने तो मना कर दिया था। तो फिर बाद में मम्मी ने ही चख के देखा था गूंद कि मीठा कम है ज़्यादा है, तो बहन ने भी ठीक बताया था और मम्मी ने भी। अच्छे से फिर इन सारे गूंद को मिला के, और फिर मैंने एक स्टील का डब्बा रख लिया था यहाँ पे इसको गूंद को भरने के लिए। अब मैं बोल रही थी मम्मी को कि खुद चख के देख लो, हमें तो इतना अंदाज़ा है नहीं इन चीज़ों का, तो मम्मी ने ही खा के देखा था यहाँ पे। बस अब इस गूंद को डाल देंगे डब्बे में, पर लेकिन मम्मी को थोड़ा सा घी कम लग रहा था अभी भी, तो यहाँ पे घी और डाला था। अब तो आराम से घी पिघल रहा था, क्योंकि गर्म पानी में हमने डब्बे को रख दिया था, पहले काफ़ी भरा हुआ था डब्बा, अब थोड़ा घी कम हो गया था इसमें, इस वजह से फिर आराम से पिघल गया था। फिर भर दिया था एक स्टील के डब्बे में हमने इस गूंद को। गूंद डालने के बाद फिर नानी ने और मम्मी ने भी खा लिया था, और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था, पर लेकिन ये चीज़ें बाद में खाने में अच्छी लगती है, तुरंत बनती है ना जब इतनी अच्छी नहीं लगती है खाने में। और सारे बर्तन घी के हो गए थे आज, तो यहीं पे गर्म पानी करके सारे बर्तन फिर बाहर बैठ के ही यहाँ पे मांज दिए थे। बर्तन मांजने के बाद बस और तो सारे काम हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप सभी लोगों को राम राम।